हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो थोड़ा कंफर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। 21.84 पे काम कर रहा है, लगभग 0.5 पॉइंट्स का फॉल है, यहाँ पे 0.12 पॉइंट्स का फॉल अगर सही एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो। सो दिन के दौरान 20 के आसपास में आता हुआ भी नजर आया, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए। एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के चलते हुए कल के दिन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होगा। जो लेवल एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं नजर आया, वो चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन यस पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। निफ्टी 14,724 एंड बैंक निफ्टी 32,827 पॉइंट पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया बात है, निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी अभी भी प्रीमियम में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक ठाक प्रीमियम है फिलहाल के टाइम पे। जब शुरुआत हुआ था तो उस टाइम पे जब ये सीरीज की शुरुआत हुई तब कुछ खास प्रीमियम नहीं था, पर अब प्रीमियम ठीक ठाक हो रहा है। सो ओवरऑल अगर इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स 24 के नीचे काम कर रहा है, कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है। ये 20 के आसपास में सेटल हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये जो निफ्टी है 14,724, फिर आपको निफ्टी 14,850 के आसपास देखने को मिल सकता है एंड बैंक निफ्टी 33,200 के आसपास में। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अगर यहां पे आपको इंडिया विक्स में फॉल देखने को मिलता है तो मार्केट के अंदर में ट्रेंड देखा जाता है नॉर्मली। सो एक्सपेक्टेड है उस लाइन पे अगर काम हुआ तो ऐसा होगा। अगर नहीं हुआ, इंडिया विक्स ऊपर जाते हुए नजर आए तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट के लिए टेंशन बनेगा। फिलहाल आज का जो संकेत है वो पॉजिटिव है इंडिया विक्स की तरफ से। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए यानी पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी मामूली सा 44 पॉइंट्स, लेकिन निफ्टी ने ठीक ठाक 106 पॉइंट्स का एडिशन किया हुआ है। चार्ट पे समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या ये जो रेंज हमें देखने को मिल रही है या ये जो एडिशन देखने को मिल रहा है, इसमें डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट है या नहीं है। सो अगर बात करें हम लोग एफआईए की लॉन्ग पोजीशन की, एफआईए की लॉन्ग पोजीशन 50.94 पे आ गई है, जो कि कल के मुकाबले 1.39% कम है। अब ये डेटा देख के अगर मैं सही बोलूं तो आज का डेटा देख के थोड़ा टेंशन आ रहा है। क्यों टेंशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 मई को 53.27 के आसपास में थे, 52 पे गए, 52.32 पे आए एंड देन 51% के आसपास काम कर रहा है। पिछले 4 दिन से एफआईआई का पोजीशन ओवरसोल्ड है। जब ओवरसोल्ड पोजीशन होते हैं, जब 50 के आसपास का पोजीशन होता है तो एक शार्प बाउंस बैक देखा जाता है, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो ये एक ऐसा चीज है जो थोड़ा सा प्रेशर, मतलब थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है कि ये कर क्यों नहीं रहे हैं। क्या कुछ ऐसा न्यूज़ जो इनके पास हो जो हमारे पास में ना हो, या कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है जो इनको समझ में आ रहा है और हमें ना समझ में आ रहा, हम रिटेलर्स हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसके चलते हुए थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, तो साइकोलॉजिकली निगेटिव है। अब एक दिन का क्वेश्चन लेके इसमें चलना सही है। क्यों एक दिन का हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी आप 50% के आसपास में गए हैं तो होता ही है कि अगर हम भी रहेंगे तो हम ये सोचेंगे चलो इस सीरीज के अंदर में हमने शॉर्ट कर रखा हुआ है, अगले सीरीज के अंदर में खरीद लेंगे। सो ये सीरीज आज के दिन में खत्म हो गई है। अगर कल के दिन में भी एफआईआई की पोजीशन 55% के नीचे या लेट्स से 53.27% के नीचे ही देखने को मिलती है तो एक बड़ा कंसर्न बनेगा कि क्यों एफआईआई लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, और वो कंसर्न रिटेलर्स के दिमाग में भी घुसता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते हुए करेक्शन मिल सकता है। बढ़िया चीज यह है कि निफ्टी 14,750 के आसपास काम कर रहा है, तो करेक्शन लेके आप जाओगे कहां तक, 14,200 तक जाओगे तो भी आपका पोजीशन एकदम ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सो बाइंग वहां से देखने को मिल सकती है। सो ज्यादा क्रैकडाउन नहीं है, लेकिन यस लॉन्ग पोजीशंस थोड़ा सा यहां पे टेंशन देने वाला है। एक दिन का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए इस डेटा को मैं फिलहाल न्यूट्रल समझ के चल रहा हूं। क्यों न्यूट्रल समझ के चल रहा हूं? मुझे नहीं लग रहा है कि कल के दिन में खरीदारी नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कल के दिन में 53.27% के ऊपर की नंबर्स देखने को हमें मिल सकते हैं। कल के दिन में खरीदारी आएगी, नहीं आया तो प्रॉब्लम है दोस्त। न्यूट्रल व्यू के साथ में यहां पे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव डेटा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बात कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों से देखिए आप, 27 अप्रैल से डेटा देखिए, इंडेक्स के अंदर में, मार्केट के अंदर में डेरिवेटिव डेटा जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है। 10 करोड़ रुपए का एक नंबर खाली पॉजिटिव आया है, उसके बाद में नेगेटिव नंबर्स, यानी इंडेक्स उनकी तरफ से कंटिन्यूसली बेचे जा रहे हैं। लेकिन क्या निफ्टी नीचे गिर रहा है या बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
निफ्टी ऊपर की तरफ आया है, 14,750 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी, और अगर 14,750 पे काम करता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एफआईआई की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? आप डीआईआई के बारे में थोड़े बहुत बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं रिटेलर्स के बारे में। सो उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन आया है, एफआईआई की तरफ से नहीं आया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एफआईआई की तरफ से पार्टिसिपेशन आ जाता तो हम लाइफ टाइम हाई के आसपास में होते हैं। ओवरऑल अगर डेटा देखें पिछले 3 दिनों से जो नंबर्स आते हैं उन नंबर से ऑल ओवर ठीक ठाक ही है। कल थोड़ा सा मैं पॉजिटिव इसलिए लेके गया था क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ गए थे और 3 दिन से ट्रेंड जो आ रहा था उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आज 251 करोड़ की बिकॉली है, लेकिन एक दिन का क्वेश्चन देंगे इसको भी क्योंकि एक्सपायरी थी। सो इसके चलते इस डेटा को बहुत ज्यादा बिकॉली नहीं हुई तो इस डेटा को थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में लेके चलेंगे। स्टॉक फ्यूचर 19 करोड़ ही पॉजिटिव नंबर है, 19 करोड़ ही आया हुआ है। बट जैसा मैंने बोला आज के डेटा को थोड़ा सा हमें एक्सपायरी के हिसाब से भी देखना चाहिए। सो डेरिवेटिव डेटा ओवरऑल ठीक ठाक है, बेकार नहीं है, खराब नहीं है, ठीक ठाक डेटा डेरिवेटिव डेटा देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई के अंदर में आज बहुत दिनों बाद में लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद में पॉजिटिव नंबर एफआईआई की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। डीआईआई 632 करोड़ की बिकवाली कर रहा है जो कि बड़ा रकम नहीं है, लेकिन यस निगेटिव मूड में आता हुआ नजर आ रहा है 1220 करोड़ एफआईआई की तरफ से। सो ये जो नंबर्स इंप्रूव हो रहे थे आज पॉजिटिव होके आए। एफआईआई ने 1220 करोड़ की स्टॉक के अंदर में खरीदारी की हुई है कैश सेगमेंट के अंदर में, एंड स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 19 करोड़ की खरीदारी की, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में उन्होंने कितना लगभग 251 करोड़ की बिकॉल की है। सो ओवरऑल अगर आप देखने के लिए जाएं तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। यही एक रीजन है कि एफआईआई का डेटा आपके सामने पॉजिटिव रखा जा रहा है। डीआईआई कल की शुरुआत करने के लिए नेगेटिव होंगे, लेकिन मूड माहौल थोड़ा एक आध दिन और देख लेते हैं, हो सकता है कल पॉजिटिव नंबर देखने को यहां से मिल जावे। एक दूसरा जो कंसर्न है वो 1.30 निफ्टी का है। हुआ यह है कि 1.04 था आज की शुरुआत में, सुबह के दिन में निफ्टी ऊपर आया है और ये पुट कॉल रेशियो के अंदर में आपको थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में निकलते हुए नजर आए। सिंस ये कॉन्ट्रैक्ट निकलते हुए नजर आए बिकॉज ऑफ दैट 1.30 के आसपास में काम कर रहा है। नाउ ये 1.30 ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरब्रॉड भी नहीं है, लेकिन रिसेंट जो अभी फिलहाल के टाइम पे देखने को मिला था 1.57 से करेक्शन देखने को मिला था, 1.40 के आसपास से करेक्शन देखने को मिला। सो कल के दिन में अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं यानी 14,800, बैंक निफ्टी में 33,200 के आसपास जाए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसके चलते हुए शायद देखने को मिल सकती है। सो यहां पे फिलहाल जिस लेवल पे काम कर रहा है पुट कॉल रेशियो, इसे न्यूट्रल मान के चलेंगे। बट जो पॉजिटिव इंडिकेशंस आज के दिन में देखने को मिले हैं, एक तो एफआईआई का पॉजिटिव इंडिकेशन है, ये कैश में जो खरीदारी की उसकी वजह से पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। डीआईआई का कल की शुरुआत करने के लिए नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स से पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, एंड पुट कॉल रेशियो एक कंसर्न बना हुआ, माफ करिएगा, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाली कहानी होगी। मेक और ब्रेक मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर बाउंस करते हैं तो 15,000 प्लस, और अगर एफआईआई की पार्टिसिपेशन आ जाती है तो 15,000 प्लस, और अगर एफआईआई नीचे जाता तो ज्यादा नहीं 5% 10% और नीचे जाएगा, और अगर नीचे गया तो मुझे लग रहा है 14,500 14,400 के आसपास में फिर से सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो कल की शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट को छोड़ के ये सारे इंडिकेशन हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। सो हमने पोजीशंस कौन सी बनाई थी आज के दिन में? इनफैक्ट आज के दिन में जो पोजीशन बनाई थी 32,800 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था। इसलिए लिया हुआ था कि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट के अंदर थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिले जो पोजीशंस बनी हुई थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो 190 के आसपास में लिया था हमने, 210 के आसपास में टीएसएल हिट हुआ, 232 242 के आसपास गया था, बट 210 में टीएसएल हिट हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ यहाँ पे, देन वापस फिर से री एंट्री किया हुआ था और एवरेज करके 140 तक लेके आए थे, एंड देन वापस 20 पॉइंट ही मिला, 160 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया गया इसे। सो लगभग ये दो ट्रेड आज एक्सपायरी ट्रेड के, माफ करिएगा, ये दो ट्रेड जो है एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से लिया गया था, लेकिन ये दोनों ट्रेड के अंदर में ज्यादा मूवमेंट नहीं आने की वजह से प्रॉफिट बुक हुआ, बट यस जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। इसके अलावा एक और हमने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है निफ्टी के ऊपर में, जो अभी ओपन है तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे ही उसको क्लोजिंग करेंगे डेफिनेटली उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो ट्रेड शेयर किए हुए 74.15% सक्सेस रेशियो के साथ में हमारे सारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर किए गए हैं लाइव ट्रेड में, लाइव मार्केट के अंदर में। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं
तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं या smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं और वहां पे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो आज के दिन में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ है, सो क्या कल के दिन में देखने को मिल सकता है चार्ट के ऊपर। ये है अनुमानन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी, स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, जो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के मुकाबले इतना मजबूत तो नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी वो हायर एंड पे हुई थी, कहीं ना कहीं 32,946 के आसपास में, एंड उसे हम क्रॉस भी नहीं कर पाए। सो लोअर लेवल 32,561 का देखने को मिला, लेकिन वहां से बाइंग भी देखने को मिली है। सो उसके चलते हुए निफ्टी अपने रेंज में जो 32,600 से 500 से लेके 33,000 का रेंज है, उसी रेंज में काम करते हुए नजर आया। कल के वीडियो में हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद बैंक निफ्टी के अंदर में एक अच्छा खासा आपको शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिले, लेकिन वैसा कुछ मूव आता हुआ नजर नहीं आया। क्यों मूव आता हुआ नजर नहीं आया? क्योंकि ना गैप डाउन, गैप ओपनिंग, कुछ नहीं। फिलहाल उसी के अंदर में एक्सपायरी आज के दिन में देखने को मिला। तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स ने आज के दिन में अच्छा, या माफ करिए ऑप्शन राइटर्स ने आज के दिन में अच्छा पैसा कमाया होगा। ये तो आज की बात हो गई। अब कल क्या पॉसिबल हो सकता है, कल किस बारे में देख सकते हैं? एक पैटर्न जो पिछले कुछ दिनों से हमें समझ में आना चाहिए, और मई से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो 3 मई की बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद में सपोर्ट हुआ था 32,000 के आसपास में। देन दूसरा सपोर्ट देखने को जो हमें मिला 32,200 के आसपास। ये जो कैंडल है इसे अवॉइड कर दीजिए। क्यों अवॉइड कर दीजिए? क्योंकि ये न्यूज़ के चलते हुए स्विंग था, तो इसे अवॉइड कर दीजिए। लेकिन उसके बाद में, यानी मैं बोलूं तो 5 में 11-15 के बाद में एक भी कैंडल 32,500 के नीचे, 32,500 के नीचे बेसिकली काम करते हुए नजर नहीं आया हुआ है। और हर कैंडल देखेंगे तो हायर हाई काइंड ऑफ पैटर्न ही बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये अपने आप में थोड़ी बहुत स्ट्रांगनेस दिखाने की कोशिश हो रही है बैंक निफ्टी की तरफ से। अगर बैंक निफ्टी सही में इन लेवल्स को अब रिस्पेक्ट कर ले जाता है, सो आपको यहां से ऊपर की तरफ, जो आज के दिन में हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रखे थे, कल के दिन में दिखते हुए नजर आ सकता है। सो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी 32,500 से लेके 32,600, कल के दिन में भी हमने इस लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, देते हुए नजर आई, और कल के दिन में भी अगर मिले तो बाय कर लेना चाहिए। और अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस भी बनेगा, और स्टॉप लॉस 32,400 का बनेगा आपके लिए। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट पहला आपके सामने आएगा 32,800 का, देन 33,000 का टारगेट आएगा, एंड देन 33,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। शॉर्ट करना है क्या? मार्केट फिलहाल शॉर्ट करने के हिसाब से नहीं दिख रहा है, सो मैं शॉर्ट करने के लिए ना बोलूंगा। हाँ, अगर किसी रीजन के चलते हुए मार्केट आपको 33,000, लेट्स से 33,700 के आसपास में मिले तो शॉर्ट कर लीजिए एक बार। 3300 पॉइंट का एक बार स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर लीजिए। टारगेट आपका नीचे की तरफ 33,400 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा, पर ये लेवल थोड़ा मुश्किल है, इसको अवॉइड करते हैं। सो बाय करने की कोशिश करिए। 32,500 बढ़िया लेवल है बाय करने के लिए, और 32,200 मिल गया, आंख बंद करके बाय करिए। वहां पे रिस्क तो लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी है, 1000 पॉइंट्स के मूव देते हुए नजर आती है, और कल भी देखिए अगर 32,000 के नीचे यहाँ पे जिसने भी इस लेवल के आसपास से बाय किया होगा, डेफिनेटली बढ़िया पैसा कमाता हुआ नजर आया। सो 32,500, 400 एंड 32,200 बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और 32,200 एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली कैंडल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, लेट मी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, नहीं तो वो स्किप हो जाएगा दिमाग से। एंड मैं
क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट वैसा चीजें देखने को मिले? सो कुछ गैप्स देखने की जरूरत है। देखिए ये एक गैप हुआ था, इस गैप के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, तो ये गैप आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। आइडली स्पीकिंग थियोरेटिकली जाएंगे तो 32,700 के आसपास है। दूसरा एक ही गैप बना हुआ था जिस गैप को हम रजिस्टर कर रही है। देखिए ये गैप, ये गैप फिल हो चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उस गैप का इंपॉर्टेंस होता है। सो 32,800 के आसपास का गैप था। अगर कल उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं तो टेक्निकली 33,400 बनता है, फिर 33,400 बनता है। खाली दो चीजें जो हमें एक चीज जो हमें नजर आनी चाहिए कि एक बार ऑलरेडी 33,000 से रेजिस्टेंस ले चुके हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर चुके हैं, आज के दिन में तीसरा भी एक अटेम्प्ट बोल लीजिए करने की कोशिश हुई थी, पर वहां से राइटर्स एक्टिव हुए। तो ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का डेटा बना हुआ है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे थोड़ी सी पॉजिटिव वाली जो इंट्यूशन बोल लीजिए या जो समझ होती है वो समझ में आ रही है कि शायद थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। डेरिवेटिव डेटा भी कुछ वही इंडिकेट कर रहे हैं, अगर कल के दिन में नहीं हुआ तब फिर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा लग रहा है। डेली कैंडल भी देखेंगे तो आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर डे के ये 32,500 के लेवल को मैं नहीं मानता हूं क्योंकि न्यूज था, स्पाइक था। सो ये पिछले 4 दिन से मैं हायर हाई हायर लो कैंडल ही मान के चल रहा हूं। फिलहाल ऊपर की तरफ 33,400 इस जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड का रेजिस्टेंस बनता हुआ आ सकता है 33,000 पार करने के बाद में। नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली सपोर्ट ऊपर मूव कर रहा है 32,200, 32,400, 500, 600 कंटिन्यूअसली ऊपर मूव देखने को मिल रहा है। एंड 32,600 के आसपास, माफ कर 32,700 भी अब थोड़ा बहुत एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सो ऑन दिस बेसिस कल के दिन में मैं थोड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ये रैली 33,400 तक लेके जानी चाहिए। लेट्स सी कल कैसा होता है। अभी तो डेटा ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन जब शुरुआत होती है मार्केट की तो मार्केट के अंदर में बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ जाते हैं और वो पार्टिसिपेंट अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, डेटा के हिसाब से काम करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ और ही देखने को कभी कभी मिल जाता है। 32,827 पे हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो एट द मनी होगा 32,800। पोजीशंस ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा ही नहीं है पोजीशंस। सो पोजीशन ज्यादा नहीं है तो इसके लिए सिलेक्टिव कुछ स्ट्राइक्स के बारे में बात करेंगे। 33,000 में 14,196 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। उतना ही आपको लगभग 34,000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। 33,500 पे मामूली सी रेजिस्टेंस है। सो अगर ये रेजिस्टेंस इस लाइन के हिसाब से बात करते हैं, ये मामूली है, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दम पे मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। सेम वही कंडीशन आपको पुट साइड में भी देखने को मिलेगी। जो 32,500 पे कुछ भी नहीं है, 12,000 लॉट का डेटा है। 32,000 पे 17,000, यानी सब में अंधों में काना राजा 32,000 है, वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आज के दिन में। सो पोजीशन नहीं बनी है क्योंकि थर्सडे था, आज ही तो इसकी शुरुआत हुई है। सो कल के दिन में पोजीशन बनते हुए नजर आए। एक चीज याद रखिए, जब भी पोजीशंस नहीं होती है और जिस डायरेक्शन में मार्केट काम करना चालू कर देता है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाता है, पोजीशंस बननी चालू हो जाती हैं। सो अगर कल कोई ट्रेंड देखने को मिला तो उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा बढ़िया। इसीलिए दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। एक तो डेटा की वजह से, दूसरा ट्रेंड ही नहीं है, कुछ इसके अंदर में डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली तो चांसेस बनता है कि एक ही तरफ का ट्रेंड दिखा है। अगर स्ट्रैडल की बात करें तो 500, 579 लगभग 1100 की बात कर लेते हैं। 1100 पॉइंट्स का मूव की बात हो रही है 32,800 से, तो 34,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है लगभग। और नीचे की तरफ बात करें तो 31,700 की बात होनी चाहिए। और ये देखिए 31,500 पे भी 10,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। जो स्ट्रैडल बता रहा है वो 31,700 से लेके 33,900 तक के मूव की बात कर रहा है, जो कि चार्ट के ऊपर में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।